नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका जीतने की आस, खुद पर विश्वास, सीखने का प्रयास, पीएसएस क्लास। ठीक, जिसने मान लिया हार अब वही करेगा प्रहार, क्योंकि पीएसएस क्लास दे रहा है उसे आहार। तो आप सबका संख्या पद्धति का 6 अभ्यास हो चुका था। आज 7वां अभ्यास है। 7वां अभ्यास है घातांकीय भाग पर आधारित प्रश्न। यानी कि ये जो है आपको दिख रहा होगा बहुत कठिन है, लेकिन इसका एक ट्रिक लगाएंगे, पूरा का पूरा सवाल खत्म हो जाएगा। कल हम लोग भाज्यता पर आधारित प्रश्न किए थे। आप सबको भाज्यता का नियम अभी भी याद होगा। जैसे 2 का लास्ट अंतिम संख्या 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी हो तो 2 से विभाज्य रहेगा। 3 का सभी अंकों का योग यदि 3 से कटे तो वह संख्या 3 से कट जाएगी। 4 का दहाई और इकाई की संख्या अगर 4 से दोनों मिलकर 4 से विभाज्य हो तो वह संख्या 4 से कट जाएगी। 5 से यदि अंतिम में 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से कट जाएगी। 6 से 2 या 3 से विभाज्य होने वाली संख्याएं 6 से कट जाएंगी। 2 और 3 से, ठीक। फिर 7 से उसके लास्ट अंक का दूना और जितना अंक बचा उसमें से घटाने पर अगर वह संख्या 7 से भाज्य हो जाए तो पूरी संख्या 7 से विभाज्य हो जाएंगी। फिर 8 से या सैकड़ा तक इधर जाएंगे। अंतिम के 3 अंक यदि 8 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 8 से विभाज्य रहेगी। 9 यदि पूरे अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 9 से भाज्य रहेगी। और फिर 10 का जानते हैं लास्ट में 0 रहेगा तो पूरी संख्याएं 10 से विभाज्य हो जाएंगी। और 11 सभी सम संख्याओं का योग और सभी विषम संख्याओं का योग का अंतर यदि 11 का कोई गुणा जा जाए तब वह संख्या पूरी 11 से विभाज्य रहेगी। कल का आप लोग का रिवीजन हो गया। अब आज घातांकी भाग पर आधारित प्रश्न। तो आप सबको सिर्फ 2 चीज जानना है। सिर्फ देखना, हमेशा पहले में से दूसरे को घटा देना है। पहले वाले में से जिसमें भाग देंगे उतने को घटाना है। जैसे देखिए, ये है 68 और ये है 67। तो 68 और 67, 68 में 67 का भाग दे रहे हैं। पावर को किनारे कर दीजिए, 68 में 67 का भाग दे रहे हैं। तो जब 68 ऊपर है और 67 का जब भाग देंगे तो उसको भाग की जगह घटा लीजिए। प्लस 1 बचेगा कि -1? ऊपर वाला ज्यादा है प्लस ना, तो +1 बचेगा। क्या बचेगा? +1। अब यानी कि इसके बाद कोई संख्या है? इसके बाद कोई संख्या नहीं है, तो हमारा शेष सीधे कितना बच गया? +1। हमारा शेष कितना बच गया? +1। सेम उसी तरह अगला को करते हैं। देखिए, ये है 18 और भाग कितने से दे रहे हैं? 17 से। ये 18 और भाग कितने से दे रहे हैं? 17 से। तो पहली संख्या में से दूसरी संख्या को घटाएंगे। ये प्लस है और ये वाला क्या आ जाएगा? माइनस। तो आंसर कितने में आएगा? प्लस में आएगा या माइनस में? आंसर किस में आएगा? प्लस में आएगा। किस में आएगा? प्लस में। जब प्लस में आ गया इसका मतलब अब इसके साथ देखिए +4 और बचा है ना, भाग दिए, +1 शेष बचा और 4 भी है, तो 4 है 5। हमारा शेषफल कितना आ गया? 5। यानी कि इसके साथ जो बचा रहेगा उसी में उसको ऐड कर देंगे। माइनस में रहेगा तब भी ऐड करेंगे तो घट जाएगा, लेकिन ये प्लस में है तो ऐड करेंगे। 4 1 5। ठीक है, ये कितना आसान है। लग रहा है कठिन है लेकिन बहुत ही आसान है। इसको देखिए, ये 45 का आ गया ऊपर, किसका भाग देंगे? 44 का। 44 का आया नीचे, ये माइनस है और ये प्लस है, ऐसे लिखिए तब क्लियर रहेगा। -44, इसमें से इसको घटाएंगे तो +1। फिर ये क्या है? -9 और ये +1 जोड़ेंगे। -9 में +1 जब जोड़ेंगे तो ये प्लस माइनस घट जाएगा। माइनस वाला पड़ा ज्यादा है, यानी कि उधार ज्यादा खा ले बाटी और अभी नवेरे लगे 1 रुपया नगद बा। 9 रुपया खा ले 1 रुपया नगद बा, तो उनमें से 1 घटा दे तब वो अभी उधार के 8 रुपया बची। कितना रुपया बची? 8 रुपया। उधार का 8 रुपया और बचा। अब कभी भी शेषफल माइनस में आता है? कभी भी शेषफल माइनस में नहीं आता है। इसलिए
जिससे भाग देंगे उसमें से इसको घटा देंगे। ये 44 से भाग दे रहे थे तो 44 में से इसको घटा देंगे तो जितना बचेगा वही हमारा शेष हो जाएगा। हमारा शेष पर कितना आ गया 36। क्लियर है। माइनस में जब भी आएगा आंसर तो उसको हम भाजक में से घटा लेंगे, यानी कि जिससे भाग देंगे उसमें से घटा लेंगे। ठीक है। अब देखिए फिर वही कंडीशन, ये वाला पहले लिखाएगा 75 और ये वाला बाद में लिखाएगा 76। अब घटाइए तो कितना बचेगा। अब हम देखने को पा रहे हैं कि हमारा -1 बच रहा है। कितना बच रहा है -1। और यहाँ पर देख रहे थे कि पहले ये बड़ा था फिर ये छोटा, और यहाँ पर देख रहे हैं पहले ये छोटा है फिर बड़ा है, तो यहाँ पर माइनस वाला ज्यादा हुआ तो -1 बचा। अब इसके बाद जो संख्या ये इसका तो -1 शेष बचा। अब ये 35 है +35 और उसमें -1 जोड़ेंगे। -1 जब जोड़े तो प्लस माइनस का माइनस हो गया। अब देखिए प्लस माइनस माइनस यानी कि घटेगा। अब यहाँ पर हमारे पास 35 रुपया है, उसमें से 1 रुपया खर्च कर देंगे, बचा कितना 34। तो हमारा शेष पर माइनस में नहीं आया ना। अगर माइनस में आता तो इसमें से हम उसको घटा देते, माइनस में नहीं आया तो यहाँ पे सही। यहाँ पर देखिए यहाँ ज्यादा था तो +1 आ रहा है और यहाँ पर दूसरे में ज्यादा रहेगा तो -1 बचेगा। बस बहुत ही साधारण नियम है। ऐसे क्वेश्चन को देखकर आप डरिएगा मत, उससे लड़िएगा। ठीक, और उसको करिएगा। देखिए यहाँ पर फिर 43 पहले रहेगा और ये -44 जिसको भाग देंगे, फिर घटाएंगे तो ये वाला ज्यादा है तो इसके आगे वाला चिन्ह लगा। मान लीजिए 44 रुपया उधार है और 43 रुपया ले जाकर दे, तब भी तो 1 रुपया उधार ही रहेंगे। तो 1 रुपया उधार है, अभी भी 1 रुपया उधार है। अब हमारा इसका शेष तो -1 बच गया और ये +5 है, तो हमारे पास अब 5 रुपया है और 1 रुपया उधार थे। अब कितना बचेगा, प्लस वाला ज्यादा है +4 रुपया। अगर ये माइनस में आता तो इसमें से घटाते, लेकिन माइनस में आया नहीं है, प्लस में आया तो ये हमारा शेष हो गया। अगले क्वेश्चन पे 85 86 यानी कि 85 86 घटा देंगे, कितना बचा -1। ये ज्यादा है ना -1। यहाँ पर पहले वाला ज्यादा रह रहा था तब +1 आ रहा था, यहाँ पर दूसरा ज्यादा है तो -1। अब इसका शेष तो -1 आ गया, इस पूरे का शेष -1 आ गया। अब ये है -27, क्या है -27, उसमें क्या जोड़ेंगे -1 जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे -1 जोड़ दीजिए। जब एक बार हम -27 रुपये उधार खा चुके हैं, उसमें 1 रुपया और उधार खा रहे हैं तो वो ऐड हो जाएगा या पट्टे सट्टे हो जाएगा, ऐड हो जाएगा ना। तो उसको ये माइनस का चिन्ह लगाएंगे और 27 में 1 रुपया और उधार, कितना हो गया 28 रुपया उधार हो गया। तो अभी बोले अगर शेष माइनस में आए तो भाजक में से उसको घटा लेंगे। किससे भाग दे रहे हैं 86 में से 28 को हम घटा लेंगे। 86 - 28 घटाएंगे 16 में से 8 गया 6, 7 में से 2 गया 5, कितना बच गया 56। हम डायरेक्ट लिखने जा रहे थे लेकिन घटा दे रहे हैं। 16 में से 8 गया 6 और 7 में से 2 गया 5। क्लियर है। चलिए 3 इधर भी। यहाँ पे पहले क्या लिखेंगे 84 और फिर -85। अब इसमें शेष देखेंगे कितना बचेगा, फिर -1 बचेगा, -1 बचेगा ना। ये हो गया हमारा -1 और यहाँ पर क्या है +5, क्या है +5। +5 में -1 घटा देंगे, कितना बच गया 4। यानी 5 रुपया नगद थे, 1 रुपया खा गए, बचा कितना 4 रुपए। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे देख लीजिए 90 फिर -91, कितना बचा 1। अरे -1 बचा, कितना बचा -1। अब यहाँ पे कितना है -9, कितना है -9 और उसमें कितना जोड़ेंगे -1। अभी बताया अगर आप 9 रुपया उधार है, 1 रुपये का और उधार खाएंगे तो जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, जुड़ेगा ना, उधारी में ही जुड़ेगा। और उधारी का चिन्ह होता है हमेशा माइनस, कितना होता है माइनस, तो -10। शेष कभी तक माइनस में आएगा, शेष कभी माइनस में नहीं आता है।
तो इसमें 91 में इसको जोड़ेंगे तो इसका मतलब घटेगा ही ना। तो 91 में से 10 घटा दे तो कितना बचेगा 81। कितना बच गया हम लोग का शेष 81। क्लियर है ना। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 76 और ये -77 कितना बचा, फिर -1, फिर कितना बचा -1। अब इसका तो -1 आ गया और कितना है +1 और उसमें से 1 घटा दीजिए कितना बचेगा 0। कितना आ गया 0, प्लस और माइनस क्या हो गया 0। ठीक है, आप सब इसको देखकर पहली बार डर गए थे। ठीक, अब देखिए कि अगर पहला वाला ज्यादा हुआ तो उसमें से घटाएंगे +1 बचेगा, दूसरा वाला ज्यादा हो जाएगा -1 बचेगा, फिर उसको घटा देंगे जोड़ देंगे। यदि आपका शेषफल माइनस में आया तो भाजक में से उसको घटा देंगे। इसी के साथ आपका 7वां अभ्यास भी खत्म हो गया। इसके बाद आपका 8वां अभ्यास आएगा। ऐसे ही आपके 13 अभ्यास है, टोटल 13 अभ्यास है। ठीक, तो धीरे धीरे पढ़ेंगे कि आप लोग तेजी से पढ़ेंगे, कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।